हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सीमा पर। और आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है एपिसोडमी। सबसे पहले जो है हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि एपिसोडमी होता क्या है। इसका डेफिनेशन है, ये सर्जिकली प्लान इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज कॉल्ड एपिसोडमी। एपिसोडमी क्या है? एक सर्जिकली प्लान इंसिजन है जो कि हम पेरिनियम में देते हैं और कहाँ, जो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल होती है वहाँ पे। ड्यूरिंग द कब देते हैं हम? लेबर के सेकेंड स्टेज में, जिसे हम पेरिनियम जिसे हम एपिसोडमी कहते हैं। ओके। और हम एपिसोडमी को पेरिनियोटॉमी भी कहते हैं, क्योंकि जो इंसिजन होता है हम पेरिनियम में करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पर्पस, यानी अगर हम एपिसोडमी करते हैं तो उसके पर्पस क्या है या उद्देश्य क्या है। ठीक, टू इनलार्ज द वेजाइनल इंट्रोइटस, यानी मतलब एपिसोडमी हम क्यों करते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है कि जो वेजाइनल इंट्रोइटस है उसको इनलार्ज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। जैसे कि ये वेजाइनल इंट्रोइटस है, उसकी ओपनिंग है, ये कम है, नैरो है, मतलब सकरी है, पतली है, जो भी हम कहें, तो उसको बढ़ाने के लिए जो है हम एपिसोडमी करते हैं। ठीक, एंड टू फैसिलिटेट इजी एंड सेफ डिलीवरी, और मतलब एपिसोडमी हम इसलिए भी करते हैं कि जो डिलीवरी हो वो सेफ़ हो और इजी हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। एंड टू मिनिमाइज रप्चर ऑफ द पेरिनियल मसल्स एंड फेसिया, और जो पेरिनियल मसल्स हैं और फेसिया है वो रप्चर ना हो, इसलिए हम एपिसोडमी करते हैं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द फीटल हेड, जैसे कि मान लो अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, उसका सर्वाइकल डायलेटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, 8 to 10 सेंटीमीटर नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उतना नहीं हुआ है, और वेजाइनल इंट्रोइटस यानी नैरो है, पतला है, तो जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो उसके हेड पे मसल्स का जो है जोर रहेगा चारों तरफ से, तो उस पर स्ट्रेस आएंगे, दबाव आएंगे मसल्स के। तो इसलिए अगर हम पेरिनियोटॉमी करेंगे या एपिसोडमी करेंगे तो जो मसल्स का प्रेशर था बच्चे के हेड पे वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इंडिकेशन, यानी अगर हम एपिसोडमी करते हैं तो उसके संकेत या इंडिकेशन क्या हो सकता है। इन रिजिड पेरिनियम, अगर किसी की पेरिनियम जो है बहुत टाइट है तो उस टाइम हम एपिसोडमी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन हमारा है एंटीसिपेटिंग पेरिनियल टेयर। नेक्स्ट है बिग बेबी, अगर बिग बेबी का मतलब क्या हुआ, उसका वेट मोर देन 4 kg है, उसका वेट ज़्यादा है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, प्राइमरी ग्रेविडा मदर का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम उसकी डिलीवरी होने वाली है, तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बिग बेबी का अगर डिलीवरी होना है नॉर्मल तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम एपिसोडमी कर देते हैं। एंड फेस टू पीविक डिलीवरी, ओके। एंड ब्रीच डिलीवरी, ब्रीच डिलीवरी में क्या है, बच्चा का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो ब्रीच रहेगा, उल्टा रहेगा बच्चा, उसका जो बटक्स वाला एरिया होता है, जिसे कि ये क्या है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स में क्या है, उसका हेड नीचे रहेगा और बटक्स एरिया ऊपर रहेगा, लेकिन ब्रीच में इसका उल्टा हो जाता है, बटक्स वाला एरिया नीचे आ जाता है और हेड ऊपर हो जाता है। तो बटक्स एरिया जो है हेड वाले एरिया से लार्ज है। ठीक, तो जब बटक्स एरिया का डिलीवरी होना होगा तो डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हम ब्रीच डिलीवरी अगर हो रही है तो उस टाइम एपिसोडमी करते हैं। नेक्स्ट आता है शोल्डर डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मतलब होता है एब्नॉर्मलिटी, जिसमें हो पेनफुल हो। ठीक, तो अगर बच्चे का शोल्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, तो उस टाइम हम एपिसोडमी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एडवांटेजेस। ठीक, अगर हम एपिसोडमी करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैटरनल एडवांटेज अलग है, फीटल एडवांटेज अलग है। ठीक, इजी टू रिपेयर, मतलब जो एपिसोडमी है वो इजीली रिपेयर हो जाता है। एंड रिडक्शन इन ड्यूरेशन ऑफ लेबर, जैसे कि मान लो सेकेंड स्टेज में अगर हम एपिसोडमी करते हैं और सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन जो है 2 आवर है, तो वो 1 आवर में जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है कि जो लेबर की ड्यूरेशन है उसमें कमी आ जाती है, रिडक्शन इन ड्यूरेशन ऑफ लेबर। ठीक, एंड रिडक्शन ऑफ ट्रॉमा, मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उस टाइम क्या होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं हुआ है, वेजाइनल इंट्रोइटस जो है नैरो है, सकरा है, तो जब मसल स्ट्रेच होंगी
तो उस टाइम ट्रॉमा हो सकता है। अगर एपिसोटमी हम कर देंगे तो ट्रॉमा नहीं होगा, तो इसमें भी कमी आती है। ये मैटरनल एडवांटेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट है फीटल एडवांटेजेस क्या है। मिनिमाइज इंट्राक्रैनियल इंजरीज इन प्री मैच्योर बेबीज़। जैसे कि बेबी जो है प्री मैच्योर है, ठीक, वो मैच्योर नहीं है फुली, तो उसको तो ज़्यादा ही चांसेस होंगे कि इंट्राक्रैनियल इंजरी हो जाए। तो अगर इंट्राक्रैनियल इंजरीज होने के चांसेस हैं तो हम उसमें एपिसोटमी करते हैं। इससे जो इंट्राक्रैनियल इंजरीज हैं वो कम हो जाएंगी। बच्चे के हेड पे जो मसल्स का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, इजीली डिलीवरी हो जाएगी, तो बच्चे को इंट्राक्रैनियल इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है टाइमिंग ऑफ एपिसोटमी। बल्जिंग थिन पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। मतलब टाइमिंग क्या है हमारी एपिसोटमी की, हम जब कट लगाते हैं पेरिनियम में वो कब लगाते हैं, तो जो पेरिनियम है वो बल्ज और थिन हो जाएगी कब, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, और जस्ट प्रायर मतलब तुरंत क्राउनिंग के पहले हमारी जो पेरिनियम होगी वो बल्ज और थिन हो जाएगी, और उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन भी होंगे, तो उसी टाइम हम एपिसोटमी लगाते हैं। ये सेकेंड स्टेज का टाइम होता है लेबर का। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टाइप ऑफ एपिसोटमी। एपिसोटमी कितने टाइप का होता है। मीडियोलेटरल, मीडियल, लेटरल एंड जे शेप। अब एक एक हम देखेंगे कि इस मीडियोलेटरल में क्या होता है, मीडियल में क्या होता है, लेटरल में कैसे होता है, जे शेप में कैसे होता है। मीडियोलेटरल हमारा फर्स्ट टाइप है एपिसोटमी का। बिगिंस एट द मिड पॉइंट ऑफ द फोरसीट। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि फोरसीट क्या होता है। तो जो लेबिया मेजोरा होती है, ये लेबिया मेजोरा हो गया एंड लेबिया माइनोरा होता है, तो यहाँ पे जो दोनों मिलते हैं नीचे ये, ठीक, तो यहाँ इसी एरिया को हम फोरसीट बोलते हैं। और इसमें क्या है, बिगिंस एट द मिड पॉइंट ऑफ द फोरसीट। ये हमारा फोरसीट हो गया, ये हमारा फोरसीट है, तो इसके मिड पॉइंट से हम जो है शुरू करते हैं कट लगाना। डायरेक्टेड एट 45 डिग्री एंगल टू मिड लाइन, ठीक, ये हो गया। टुवार्ड्स ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द इस्चियल ट्यूबरोसिटी एंड द एनस। मतलब जो हमारी इस्चियल ट्यूबरोसिटी है इधर और इधर हमारा एनस है, उसके मिडवे में लगाते हैं कट। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, मिड लाइन इंसीजन हुआ है, ये ऐसे ऐसे हुआ है मीडियो लेटरल इंसीजन। एक बार सही से दिखा देते हैं इसका स्टिच, ये ठीक है, ऐसे मीडियो लेटरल इंसीजन है ये। नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यानी मेरिट्स का मतलब क्या हुआ, मेरिट्स एडवांटेजेस, एंड डीमेरिट्स का मतलब हुआ डिसएडवांटेजेस। यानी हमारे फ़ायदे क्या है मीडियो लेटरल एपिसोटमी के, और क्या हमारे नुकसान है मीडियो लेटरल एपिसोटमी के, ठीक। तो सेफ्टी फ्रॉम रेक्टल इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं मीडियो लेटरल के, कि जो रेक्टम यानी एनएस जो है उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उससे हम बचे रहेंगे अगर मीडियो लेटरल होगा तो। एंड इंसिजन कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक। इसके नुकसान क्या है, एपोजिशन ऑफ टिश्यू नॉट सो गुड, ठीक, एंड डिस्कम्फर्ट इज़ मोर। अगर ये मीडियो लेटरल का होता है, मीडियो लेटरल टाइप का एपिसोटमी होता है, तो इसमें डिस्कम्फर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड उंड डिस्ट्रप्शन इज़ मोर, उंड का डिस्ट्रप्शन जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड टाइप है मीडियल, मिड लाइन इंसीजन दैट फॉलोज द नेचुरल लाइन ऑफ इंसर्शन ऑफ द पेरिनियल मसल्स। मतलब मीडियल का मतलब वैसे ही समझ आ रहा है कि ये हो गया हमारा लेबिया मेजोरा, ये हो गया हमारा लेबिया माइनोरा, ये हो गया हमारा फोरसीट, यहाँ से ऐसे हम कट लगा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो मीडियल एपिसोटमी है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो रिड्यूस ब्लड लॉस, अगर हम मीडियल जो है एपिसोटमी होता है तो उसमें जो ब्लड लॉस है वो कम होगा। एंड इजी टू रिपेयर रहेगा। लेज़र पेन जो है वो भी कम होगा अगर मीडियल एपिसोटमी किसी का हो रहा है तो। एंड इसके नुकसान क्या हैं, यानी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक्सटेंशन में भी इन्वॉल्व द रेक्टम। अगर मीडियल एपिसोटमी होता है तो इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है कि अगर किसी का मीडियल एपिसोटमी हुआ है तो उसमें मीडियल में क्या होता है, ऐसे रहता है, फोरसीट से कट लगाते हैं तो रेक्टम यहीं पे हमारा होता है, एनएस होता है,
एनस, तो एनस में भी कट लग सकता है, इसलिए ये इन्वॉल्व हो सकता है एनस। ठीक, डैमेज टू एनल इंस्पेक्टर, जैसे कि यहाँ भी हम बताएं, यहाँ पे एनस है जहाँ से स्टूल पास होता है, एनस है, तो यहाँ की जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर मतलब जो मसल्स होती है हमारे, जैसे मुझे लगता है कि स्टूल पास करना है, फील होता है, तो वो इंस्पेक्टर हमारे स्टूल को कंट्रोल करके रखती हैं, तो वही जो इंस्पेक्टर होंगी यहाँ पे कट लगने की वजह से डैमेज हो सकती हैं। इसका एक डीमेरिट्स इम्पॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक, नेक्स्ट टाइप है हमारा लेटरल एपिसियोटमी। द इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरशीट एंड एक्सटेंड लेटरली। जैसे कि क्या है, इंसिजन स्टार्ट करते हैं 1 सेंटीमीटर, ये हमारा फोरशीट हो गया, उसके 1 सेंटीमीटर दूर से हम स्टार्ट किए और फिर उसके बाद में लेटरली हम ये कट लगा देते हैं। ठीक, इट हैज़ ड्रॉबैक लाइक चेंजेस ऑफ इंजरी टू द बार्थोलियन डक्ट। इसके ड्रॉबैक कुछ हैं, जैसे कि जो बार्थोलियन डक्ट होती है उसमें इंजरी होने के चांस होते हैं अगर हम लेटरल एपिसियोटमी किसी का करते हैं तो। नेक्स्ट टाइप है हमारा जे शेप एपिसियोटमी। द इंसिजन बिगिंस इन द सेंटर ऑफ द फोरशीट एंड डायरेक्टेड अलोंग द मिड लाइन फॉर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर and then direct downwards and outwards along the 5 or 7 o'clock position to avoid an inspector. This is not done widely. Okay, जैसे कि इसमें क्या इंसिजन हम कहाँ से शुरू करते हैं, इन द सेंटर ऑफ फोरशीट, जैसे कि ये हो गया हमारा फोरशीट, इसके सेंटर से हम इंसिजन जो है शुरू करते हैं और डायरेक्टेड अलॉन्ग मिड लाइन, और मिड लाइन तक हम जाते हैं ऐसे थोड़ा दूर 1.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में हम क्या होता है डाउनवर्ड्स जाते हैं, फिर आउटवर्ड्स जाते हैं अलॉन्ग 5 और 7 o'clock पोजीशन। किस लिए, अवॉइड एनल इंस्फिंक्टर, कि एनल इंस्फिंक्टर जो यहाँ पे है, ये जहाँ से स्टूल पास होता है वो डैमेज ना हो, और ये हम वाइडली नहीं करते हैं, दिस इज़ नॉट डन वाइडली। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इक्विपमेंट्स, यानी अगर हम एपिसियोटमी करते हैं किसी का तो उसमें किस किस इक्विपमेंट्स की हमें नीड होती है। फर्स्ट वन है स्टेराइल ड्रेप, ओके, स्टेराइल गाउन एंड ग्लव्स, गॉज स्वेब एंड टैम्पॉन, नीडल होल्डर, स्पंज होल्डर, सीजर एंड 10 ml सिरिंज, टूथेड फॉरसेप्स, सूचर मटेरियल चाहिए, 1% लिग्नोकेन। ओके, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि जो ट्रे होता है, अगर हम एपिसियोटमी करने जा रहे हैं किसी पेशेंट का तो उस टाइम एक ट्रे हम रेडी करते हैं। ये क्लीन ट्रे कंटेनिंग क्या क्या उसमें हो सकता है, किडनी ट्रे, किस लिए, टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल, एंड पेयर ऑफ ग्लव्स किस लिए होगा, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, एंड गाज स्वेब किस लिए होगा, टू वाइप द ब्लड को वाइप करने के लिए, नीडल होल्डर किस लिए होगा, टू होल्ड द नीडल वाइल सुचरिंग। नेक्स्ट हमारा स्पंज होल्डर होना चाहिए, किस लिए, टू होल्ड द गाज पीस को हम जिससे पकड़ते हैं निकालते हैं ड्रम से, ठीक, तो इसलिए हमें स्पंज होल्डर होना चाहिए। एलिज फॉरसेप होना चाहिए, टू होल्ड हेवी टिश्यू एंड आर्टरी फॉरसेप, किस लिए, टू कंट्रोल ब्लीडिंग, एंड लिग्नोकेन होना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक के लिए, जब हम एपिसियोटमी करते हैं तो उस टाइम हम लिग्नोकेन इंजेक्शन लगाते हैं पेरिनियम एरिया में, एंड कैटगट सूचर होना चाहिए, वो किस लिए, टू रिपेयर द एपिसियोटमी, स्टिच लगाने के लिए, एंड एपिसियोटमी सीजर होना चाहिए इंसिजन के लिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि एपिसियोटमी सीजर कैसे होता है। नेक्स्ट है 10 ml सिरिंज, किस लिए होगा, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया, इसमें हम लोड करते हैं 10 ml सिरिंज में, एंड एडसन फॉरसेप होना चाहिए, किस लिए, टू प्रोवाइड हीमोस्टेसिस, ब्लड को स्टॉप करने के लिए, एंड स्पंज होल्डर होना चाहिए, किस लिए, टू होल्ड द सर्विक्स टू सी इफ़ देयर इज़ एनी सर्वाइकल टीयर। मतलब स्पंज होल्डर इसलिए होना चाहिए कि सर्विक्स को हम होल्ड करके सर्वाइकल टीयर को देख लें। ठीक, ये है हमारा एपिसियोटमी सीजर। ठीक, सही से देख लो, ऐसे होता है, यहाँ पे कोई वो नहीं होता है कंप्रेशन के लिए। ये हो गया लिग्नोकेन, ठीक, इंजेक्शन जिससे हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। ये हो गया हमारा कैटगट सूचर जिससे हम स्टिच लगाते हैं पेरिनियम एरिया में जब कट लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी हम अगर एपिसियोटमी कर देते हैं तो उस टाइम हमें क्या केयर करना होगा, पेशेंट का ड्रेसिंग करना होगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हमारा कंफर्ट होना चाहिए पेशेंट को, ये हमें केयर देना है, एम्बुलेशन करना चाहिए पेशेंट का, चलने के लिए बोलना चाहिए मीन्स,
एंड स्टिच को रिमूव करना चाहिए टाइम से। ये हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो गया। एपिसियोटमी के बाद में हमें ये केयर पेशेंट को देना चाहिए और उसे ये भी बताना चाहिए कि उस एरिया का हमें अच्छे से केयर करना है, वॉश करना है टाइम टू टाइम ताकि इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट हमारा हेल्थ एजुकेशन, यानी हम अगर किसी पेशेंट का एपिसियोटमी करते हैं तो हम पेशेंट को कुछ हेल्थ एजुकेशन देंगे। ईट ए डाइट हाई इन फाइबर एंड फ्लूइड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। हमें पेशेंट को बताना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा और पानी पिएगी और हाई फाइबर डाइट लेगी। हाई फाइबर डाइट इसलिए कि जो हमारा स्टूल होगा वो हार्ड नहीं होगा और पानी यानी फ्लूइड जो लेगी उससे कॉन्स्टिपेशन जो होगा, कब्ज होगा, वो नहीं होगा। अगर पेशेंट मान लो किसी का एपिसियोटमी हुआ है, उसके स्टूल हार्ड हो गए हैं, वो स्टूल पास कर रही है, तो उस टाइम उसे कुछ जोर देना होगा जिसकी वजह से स्टिच जो है उसमें टियर हो सकते हैं। इसलिए हमें ये हेल्थ एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पेशेंट को देना होगा जिसका हम एपिसियोटमी किए हैं। एंड आस्क द वुमेन टू वॉक विथ थाइज अपोज्ड, मतलब पेशेंट से हमें पूछना है कि वो अपनी थाई अपोज करके जो है वॉक करेगी। एंड नॉट टू यूज़ स्क्वाटिंग पोजीशन सिंस द वुंड इज हीलिंग, मतलब स्क्वाटिंग पोजीशन में जो है पेशेंट को हमें बोलना है कि वो नहीं बैठेगी जब तक कि उसका वुंड यानी जो छोटा ऑपरेशन हुआ है, बोलते हैं एपिसियोटमी को, कट लगा है, जब तक वो घाव भर नहीं जाता तब तक वो स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठेगी, नहीं तो जो वो वुंड है यानी घाव है वो हील नहीं होगा, नहीं भरेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि स्क्वाटिंग पोजीशन होता क्या है। ये है हमारा स्क्वाटिंग पोजीशन। अगर इस पोजीशन में हम बैठते हैं, अगर किसी का एपिसियोटमी हुआ है तो यहाँ पे हमारे जो टियर मतलब जो सूचर्स लगा है उस पर प्रेशर होगा, प्रेशर पड़ेगा तो उससे वुंड हमारा नहीं हील होगा। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर किसी का एपिसियोटमी हुआ है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके। तो कॉम्प्लिकेशन है इमीडिएट और रिमोट। ठीक, बल्बल हेमेटोमा हो सकता है, यानी बल्बा जो है वहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो सकता है, मतलब दोनों में अब नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है कट लगने की वजह से। वुंड डेहिसेंस हो सकता है, वुंड नहीं मतलब घाव नहीं भरेगा। एंड ये जो हमारा इमीडिएट है यानी तुरंत हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक। और रिमोट कुछ टाइम बाद होगा। ये कॉम्प्लिकेशन डिस्पेरियूनिया यानी सेक्स टाइम में पेन होगा एंड स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो जाएगा। सो आज का जो टॉपिक था गाइस वो फिनिश हुआ। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने फ्रेंडों में, अपने क्लासमेट में, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपको इस टॉपिक की रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद, जय भारत।